इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीयूष गोयल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये एक तरीके से ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, और भारत के लिए, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ये डील बहुत बड़ी एक तरीके से माइलस्टोन डील होने वाली है। लेकिन इधर विपक्ष हमलावर है, उसके अपने अंदेशे और चिंताएं हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो देखिए जरा। डील में मोदी ने किसानों की मेहनत बेच दी है, राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका से डील करके देश को बेच दिया गया, राहुल गांधी का कहना है। बिगड़ती छवि बचाने के लिए अमेरिका से यह डील की गई है, राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से बहुत जल्दी से आपका परिचय कराता हूं, उनका नजरिया लेते हैं। कुछ एक इन्फॉर्मेशंस ऐसी भी जो इसमें आपको उन पहलुओं से अवगत कराएगी जो मामले को टोटलिटी में जानने के लिए जरूरी है। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रवक्ता है जेडीयू के परिमल कुमार, एक बड़ा सहयोगी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं परिमल। सरल पटेल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ आज इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, इस चर्चा में शामिल हैं। मेजर जनरल विशंभर दयाल भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट है ये ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में भी विशंभर दयाल सर और जनरल दत्ता हमको ये बताएंगे कि एक्चुअली किस तरीके से रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहले, क्या भारत के हित में की हुई एक डील से समस्या है, या डील जिस तरीके से की गई, पहले ट्रंप आ गए, उन्होंने बताया, दोनों तरफ के मिनिस्टर सामने सामने नहीं बैठे, जो एक तरीका है कन्वेंशनल जिसमें दोनों तरफ के कंसर्न मिनिस्टर सामने सामने होते हैं, उसके बाद एक साझा बयान जारी होता है, उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं चाहते हैं तो उस बारे में ट्वीट करते हैं। इसका पालन नहीं हुआ, इस बात से समस्या है। एग्जैक्टली समस्या किस बात से है सरल पटेल साहब? देखिए, समस्या इस बात से है कि भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इसको लेकर जो लोग जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के, या तो उन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, या फिर उन्हें भारत के किसान, व्यापारी और इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। ये डील विन विन के तौर पे जनता को परोसी जा रही है, लेकिन आप सीधा ही बात समझ लीजिए कि ये विन यूएस लूज इंडिया डील है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके 3 पहलू हैं। खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ कर दिया है, बैरियर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी 0 कर लिए हैं। तो मतलब जो टैरिफ हम पहले 20 से 70% लगाते थे अमेरिका के गुड्स पर, उसको हमने एक झटके में खत्म कर दिया है। तो ये कंप्लीट सरेंडर है। दूसरा पॉइंट, भारत और अमेरिका आज लगभग $45 बिलियन का ट्रेड करता है। भारत इतना सामान यूएस से खरीदता है। ये डील में लिखा है, ट्रंप ने जो कहा उसके मुताबिक, कि $500 बिलियन की खरीद की कमिटमेंट इंडिया ने उनको दी है। तो ये किस तरीके से इसको जायज मानेंगे, क्योंकि इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल है वो है 720 बिलियन। तो क्या भारत किसी और देश से ट्रेड ही नहीं करेगा, सब कुछ अपना सामान यूएस से लेगा? क्या इंडिया ने अपनी जो सॉवरेंटी है वो गिरवे रख दी है भारत को? तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट आप समझिए कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ये कह रहे हैं कि इस डील से भारत का एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिकन फार्मर। आपने जो सबसे अहम मुद्दा जो आपकी निगाह में है, मेरे ख्याल से आपने प्रायोरिटी वाइज ही जिक्र किया होगा। सरल, एक बार मैं सारे मेहमानों के पास एक उनका ओपनिंग रिमार्क लेने के लिए जा रहा हूं। आपने सबसे पहले, आपकी निगाह में मुझे लगता है सबसे अहम बात रही होगी, इसीलिए आपने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारा सामान वहां जाकर बिकेगा तो उस पर 18% टैरिफ लगेगा,
उनका सामान हमारे यहां पर हमारे बाजारों में आएगा तो 0% पर आएगा, मतलब कोई किसी तरह की ड्यूटी लगेगी ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां बचेगी, और हम अपने मार्केट को एक तरीके से गिरवी दे रहे हैं क्या अमेरिका के हाथों में? इसका जवाब तुहिन सिन्हा सबसे पहले। नमस्ते दिनेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है दोनों देशों के लिए, जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। 180 करोड़ आबादी दोनों देशों के बीच है। उन सब के लिए, इतने बड़े कंज्यूमर बेस के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। अब जो शंकाएं विपक्ष फैला रही है, ये यही प्रमाणित करती हैं कि ये विपक्ष किसी भी देश में जब अच्छा अवसर आता है, सेलिब्रेट करने का अवसर आता है, तो मायूस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। सबसे पहली बात, ट्रंप जी के अगर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, तुहिन सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये सेलिब्रेट करने वाले मौकों के बारे में ट्रंप अक्सर क्यों बताते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हो, पहले ट्रंप आकर बताते हैं, मतलब वो बताएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, कि हमारी लीडरशिप बताएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। इस बात का उत्तर आपको माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। टैरिफ का इंपोजिशन यूएस के द्वारा। सर सिग्नल्स में ग्लिच आ रहा है, आपके सिग्नल सही हो, आपके पास दोबारा आता हूं। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो एक्चुअली भारत के लिए सेलिब्रेट करने वाला मौका है, लेकिन भारत के लिए जब भी सेलिब्रेट करने वाला मौका होता है तो विपक्ष को वो रास नहीं आता है। और इधर जब मैंने ये पूछा कि ट्रंप इस बारे में देश को क्यों बताते हैं, दुनिया को क्यों बताते हैं, भारत की लीडरशिप से पहले इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलती, उन्होंने कहा इस बारे में मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। पीयूष गोयल ने इस बारे में निश्चित रूप से कहा है, उन्होंने माननीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहकर कुछ बातें कही हैं, लेकिन क्या उससे वो जवाब मिल जाते हैं, इन बातों के जवाब कि एक सॉवरेन कंट्री के बारे में, उसके डिसीजंस के बारे में कोई दूसरा मुल्क उस मुल्क से जिसका ये कंसर्न है उससे पहले आकर बताएगा, तो इस बारे में क्या संदेश जाएगा, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। जैसे ही तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन घनश्याम तिवारी, भारत के लिए सेलिब्रेशंस के मौके आते हैं तो आपको हजम नहीं होता? घनश्याम तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आई? हाँ, प्लीज गो अहेड। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जो ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, समूची विपक्षी पार्टी खड़ी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट भेज डालते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करा दिया है। और उसके बाद, उस ट्वीट के बाद से दुनिया भर में घूम घूम के उस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, अपने लिए नोबेल प्राइज मांगते हैं। और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि ट्रेड की धमकी या लालच की बुनियाद पर ये युद्ध विराम हुआ है। कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद से ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सुपर राष्ट्रपति हैं। भारत जो भी करना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप पहले अनाउंस करते हैं, पीयूष गोयल या प्रधानमंत्री जी तो दिखाई नहीं देते, बाकी लोग बाद में अनाउंस करते हैं। पहली बात वहां पे। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता है, अगर समझौता है तो उसके क्या हिस्से होने चाहिए, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, उसका एक हिस्सा होना चाहिए कि लाखों भारतीय जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको वीजा से लेकर आइस तक तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, वो हिस्सा इसका कहाँ है। दूसरी क्या बात होनी चाहिए, भारत का जो कृषि क्षेत्र है बेहद कमजोर और छोटे किसानों के कंधों पर चल रहा है, जिसको लगातार प्रताड़ित मोदी सरकार करती रही है, जिनके जमीन लेना चाहती है। जब उनके ऊपर कोई संशय आता है तो पीयूष गोयल जी जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, सेल्समैन नहीं है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले 5 मिनट तो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है और 140 करोड़ लोग मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। घनश्याम सर, आपको बीच में रोक रहा हूं सिर्फ एक बात जानने के लिए कि क्या देश के निर्यातकों पर 50% का टैरिफ लगता रहता तो वो ठीक था क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत के हिसाब से भारत को आजमा रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश 140 करोड़ लोग खड़े हैं। जहां तक विदेश नीति की बात है, हमारी भी ताकत है। हमने क्या जवाब दिया? हमने ऑपरेशन सिंदूर के उस लगातार जो उन्होंने सैकड़ों बार ढिंडोरा पीटा, क्या जवाब दिया? जब 50% टैरिफ लगाया, हमने क्या जवाब दिया? जब हमारे लाखों लोगों को वहां परेशान किया गया। मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या ये पर्सपेक्टिव भी आप सब्सक्राइब करेंगे? घनश्याम सर, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन जब आप उसे चर्चा में लाइएगा, जब आप उसे चर्चा में लाइएगा तो आप जो डील सामने रखा जा रहा है, जो अभी अधूरी बात सामने आई है, उसके कुछ पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भारत और यूएस के बीच में जो एनर्जी, यूएस से भारत में एनर्जी इंपोर्ट, तो क्या आप, घनश्याम सर प्लीज माफ कीजिएगा, आप लंबा कुछ बोलना चाहते हैं, इसको आप दिमाग में रखिए, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आपने पहली जो टिप्पणी की है महत्वपूर्ण है।
ये सवाल मैं पूछ चुका था तुहिन सिन्हा साहब से, आपका नजरिया जानने के लिए मैं आपके पास गया था, लेकिन आपने उस बात को दोहराया, मतलब आपकी निगाह में वो अंडरलाइन करने वाली बात है। इसलिए सवाल का जवाब लेने के लिए परिमल कुमार जी के पास जा रहा हूं, जेडीयू पार्टनर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के। आपसे मैं परिमल साहब जानना चाहता हूं, भारत के संदर्भ में किसी डील का अनाउंसमेंट भारत की लीडरशिप से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्यों करेंगे, और करेंगे तो इसका संदेश क्या जाएगा? देखिए गौतम जी, भारत सोवरेन कंट्री है और हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन संसद के कॉन्फ्रेंस के आधार पर होते हैं। अभी तो अनाउंसमेंट हुए हैं और इसके वेलकम किए जाने चाहिए निश्चित रूप से, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और भारत की जो इकोनॉमी है, थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बोल रहे हैं, तो भारत ने उस अवस्था को प्राप्त कर चुका। और समझिए आप कि हमेशा हमारे मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो समस्या थी, हम लोगों ने भी जब पढ़ा तो ऐसा फील हुआ कि किसानों के हित पर जो मछुआरे की हित क्या होगा, तो सरकार तो मुझको उसी तरीके से जवाब दे दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का पहले आकर इसको लेकर बातें बताना, दुनिया को इन्फॉर्म करना, क्या ये हमारे हितों के अगेंस्ट, एक सॉवरेन कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बोर्ड क्या होंगे, इट विल अफेक्ट इंडिया, राइट? वो क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमको सबसे पहले वेलकम करना चाहिए कि यदि यह दोनों राष्ट्रों के हितों की बात है और भारत के अर्थव्यवस्था को और मजबूती इससे आएगी, और ऐसे भी इंटरनेशनल पॉजिटिव माना जाता है जहां तक। लेकिन साथ ही साथ कैटेगरिकल भी होना चाहिए। भारतीय लोग ये भी पूछ रहे हैं सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। एक तो भारत के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब रूस से सस्ता तेल आ रहा था तो इस सस्ते तेल के आयात का कितना फायदा भारतीय जनमानस को मिला, मतलब वो जा रहे थे अपनी टंकी अगर फुल करा रहे थे, 1-2 लीटर ले रहे थे, तो उनको कितना फायदा हो जा रहा था इसमें। उनको नहीं लगा कि ये सस्ता तेल लेने से एक तो रूस से कोई फायदा हुआ, दूसरा आपका इतना पुराना ऑल वेदर फ्रेंड जो है उसको आपने आज आखिरकार ये कहा कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे, हम वेनेजुएला अमेरिका से तेल लेंगे। क्या ये भारत की डिप्लोमेसी के हित में है सर, लॉन्ग टर्म हित में है? देखिए गौतम जी, आप ये समझे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईयू के साथ भी एग्रीमेंट किया, तो किसी राष्ट्र के साथ एग्रीमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम अपने पुराने पार्टनर को पूर्ण रूप से छोड़ रहे हैं। यह तो हमारे विवेक और हमारे कौशल पर डिपेंड करता है कि किस तरह हम बैलेंस मेंटेन करें, और भारत तो इसके लिए जाना ही जाता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।